एक मशहूर कौल है कि बोलकर दूसरों की बात को ख़त्म करने से बेहतर है कि चुप रहकर तू बेवकूफ़ समझा जाए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको किसी से बात शुरू करने की समझ नहीं आती है और अगर हिम्मत करके बात शुरू कर भी दें तो एक दो सवाल के बाद वो हिम्मत टूट जाती है और एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। और अगर आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हों तो अगर आप और सुनाओ और मैं ठीक हूँ कि रट लगाए रहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हर इंसान में अच्छी और मौसर गुफ्तगू करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना आपको हर जगह फ़ायदा देती है, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। आसान लफ्ज़ों में कहें तो अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आपकी कामयाबी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। किसी भी इंसान से अच्छी गुफ्तगू के लिए मैं आपको 5 असूल बताने लगा हूँ। स्किल्स को मैं 5 वर्ड में तब्दील कर लेता हूँ। एस स्पोर्टिव टॉकर, के नॉलेजेबल इंडिविजुअल, आई इंटेलिजेंट क्वेश्चनर, एल लॉजिकल स्टूडेंट एंड एल लवली लिसनर। स्पोर्टिव टॉकर यानी हौसला अफजाई। ये बातचीत की आर्ट का अहम हिस्सा है जिसमें हमें दूसरों को बात करने का मौका देना चाहिए। यही एक कामयाब इंसान का सबसे बड़ा मुकाम समझा जाता है। अगर आप सही में किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो बोलते हुए उसकी हौसला अफजाई करें। हमेशा याद रखें कि बातचीत का सिलसिला कभी एक तरफा नहीं होता है। बात करते हुए आई कांटेक्ट सबसे अहम समझा जाता है। जब किसी से बात कर रहे हों तो आंखों में आंखें डालकर बात करें। इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि जब कोई बात कर रहा हो और आप इधर उधर देख रहे हो तो दूसरा इंसान समझ जाता है कि ये बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए बात करते वक्त किसी भी इंसान से आई कांटेक्ट बनाए रखें। नॉलेजेबल इंडिविजुअल। आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड अच्छी गुफ्तगू तभी कर सकते हैं जब आपके पास उस बारे में काफ़ी नॉलेज हो। साथ ही ये बात याद रखें कि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो इस पर गुरूर ना करें। कभी भी कोई चीज़ शो ऑफ करने के लिए ना बोलें, बल्कि आपको नॉलेज होने के बावजूद भी चुप रहना चाहिए और दूसरों की बात को गौर से सुनना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब कोई बात कर रहा होता है तो हम अक्सर बीच में बोलने लग जाते हैं कि मुझे पता है इस बात का पहले ही, और दूसरा इंसान आगे से चुप हो जाता है। एक मशहूर कौल है कि बोलकर दूसरों की बात को ख़त्म करने से बेहतर है कि चुप रहकर तू बेवकूफ़ समझा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा चुप ही रहें, बल्कि जो बोलने लायक है वो बोलें और तब बोलें जब दूसरा बात मुकम्मल कर ले। इंटेलिजेंट क्वेश्चनर। बातचीत के दौरान सवाल पूछना एक अहम पहलू समझा जाता है। इससे हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है और सामने वाले को भी यकीन हो जाता है कि आप इसकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। किसी भी किस्म की बात में आपको लगे कि ऊपर से गुजर रही है तो सवाल कीजिए। सवाल दो तरह के होते हैं, एक ये कि जवाब हाँ और ना में होता है, दूसरा जिनका जवाब थोड़ा बोलने के बाद समझ आती है। जैसा कि अगर आप किसी दोस्त से पूछते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी तो वो जवाब देगा अच्छी या बुरी थी। और अगर आप इसी सवाल को ऐसा पूछते हैं, अगर उसके बारे में आपने ज़्यादा जानना है तो आप सवाल पूछेंगे कि आपका इस मूवी के बारे में क्या राय है। और जब आप पूछते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है तो जाहिर सी बात है जब वो जवाब देता है तो आपके सवाल भी और बढ़ते हैं, जिस तरह से आपकी बातचीत लंबी हो जाती है और सही सिमत में जाने लगती है। लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। किसी अनजान आदमी से बात शुरू करना बहुत ही मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि बात शुरू करना ही एक बहुत आर्ट समझी जाती है। शुरुआत करने के लिए बहुत से टॉपिक पर बात कर सकते हैं, यानी मौसम के बारे में, शहर के बारे में, सियासत के बारे में। और जब आप बात शुरू करें तो हाथ मिलाकर और मुस्कुराकर बात को स्टार्ट करें, जो कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है। गुफ्तगू शुरू करने के बाद बात खुद ही लंबी हो जाती है। ये आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सवाल दो किस्म के होते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप सवाल कैसे कर रहे हैं। लवली लिसनर। किसी की बात सुनना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आजकल लोगों के पास बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने के लिए ज़रा सा भी सब्र नहीं है। बातचीत के दौरान कई लोग अपना नज़रिया सामने रख देते हैं, बहुत सारी डींगे हाँकते हैं, अपने दुखने रोते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि ज़्यादातर वही लोग पसंद किए जाते हैं जो कम बोलते और ज़्यादा सुनते हैं। किसी भी मुआशरे में, दोस्तों में या घर में अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि बात को सब्र से सुनने की ताकत पैदा करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।